मस्त दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? मैंने ठीक ही हूँ। और आज हॉस्पिटल में मेरा थर्ड डे है, तो कल मेरा चेकअप हुआ था। एंड आज तो फिर जैसे ही डिब्बे का पानी कॉल कर था जब तक, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। बट आफ्टर दैट आपको पता था कि दवाइयों का असर खत्म था, तो आपको पेन होने लगता, तो वही पेन मुझे हो रहा था। उसमें मेरे को कलेक्शन, क्योंकि ना मेरे से टिश्यू निकाला गया था कुछ चेकअप। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब अब तो मैं बिल्कुल बस कुछ नहीं हो रही थी। मैंने कहा करना भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता है ना कुछ है, तो उसके लिए सुबह का ही मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका था, तो फिर उठना ही पड़ा। फिर खाली ऐसे बंद कर दी थी दूध, और फिर बात बताओ, सुबह सुबह जैली कौन देता। और मुझे भी जैली वाली ना चीज़ें पसंद ही नहीं है। मतलब क्या कर सकते हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ, मैं लेके अपने बैग में डाल लेती हूँ। बैग में डाल के तो मैं उनको दे देती हूँ। पर ठीक है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल देखो, उनकी ऊर्जा होती है, और एक फिर पानी का बोतल, तो ये हर 3-4 घंटे में इनको कुछ चेंज कर देते हैं। मतलब पानी खत्म हो जाता है तो पानी ला के रख देते हैं। तो ये दीदी तो बात कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोलती है आजकल। और हाँ, मोबाइल को लेकर आपको पता है बच्चा कितना नहीं। एक्साइटेड हो जाता है, तो भाई ये और उसके बाद तो मैं वही अपने टाइम पास करने के लिए ना, मेरा मतलब हॉस्पिटल में हर बोलते हैं हर विंडो से चलना ये दिक्कत है। यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा आपको देखो हाथ से दिखाने की कोशिश करते ये दिखता है, यहाँ ना ये एयरपोर्ट है। हॉस्पिटल के दूसरी अपोजिट में दो तीन साइड से ना दिखता है कि फ्लाइट यहाँ से ऊपर, मतलब यहाँ से टेक ऑफ करके दूसरे साइड से अराइव करती है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये था। उसके बाद फिर मैं चल दी। हाँ, यहाँ पे मेरा ना वो भी नहाने का उनका वो होता है कि अपना टाइम लिख के आओ कि तुम्हें कितने टाइम पे नहाना है। तो सबने अपना अपना लिखा। तो ऐसे ही फिर मैंने भी अपना टाइम देख के मैंने भी यहाँ पे अपना डाल दिया, क्योंकि इस टाइम पे वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होता है। तो उसके बाद में लिखने के बाद अपने कपड़े वपड़े लेने गई, और वही यही टाइम फ्री लग रहा था सुबह सुबह का, सही है नहा नो के सब करो। तो फिर मैं आ गई थी अंदर कि उनका बाथरूम होता है कुछ इस तरीके से। इस बाथरूम में आपको मतलब जो बेसिक चीज़ें वो अवेलेबल हैं थी। ये तो मैं अपने कपड़े वपड़े लेकर आई थी। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा बात था, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी चेयर पे बैठ के नहा सकते, जैसे किसी सी सेक्शन हुआ था जब मेरा, तब ये चीज़ मतलब ये बाथरूम तो मुझे लगता है कि सबसे सेम चीज़ है। तो ये इस तरह की करके मैं शैम्पू वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। तो अब यहाँ पे भी ना गर्मियाँ चल रही हैं थोड़ी सी, तो मतलब आ गई है, जून आ गया तो गर्मी आ गया। तो ये ना नहा के थोड़ी गर्मी सी लग रही थी। पर फिर मैंने सोचा कि मेरी पड़ोस में कहीं से ये 80 साल की मेकअप वेकअप कर सकती है रात दिन में। तो मैं तो यार मैं बहुत वो पॉजिटिव रहना है, तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। थोड़ा कुछ लेके तो आई थी सब कुछ। तो मैंने भी अपना थोड़ी सी क्रीम क्रीम लगाई। वैसे मैं कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, मैं बाहर जाती तब भी मेरी ये बेसिक चीज़ें हैं, एक सनस्क्रीन और उसी के ऊपर एक लिपस्टिक, और उसी में से टिंट बना के लगाती हूँ। अब ये टिंट की तो ज़रूरत क्या ही हो रही है, इनको तुम जैसे टिंट विंट हो रहे हो, टिंट नहीं हो। तो यहाँ पे कुछ मैंने वही अपना सनस्क्रीन इसके ऊपर लगाई। टाइम पास ही करती थी, मतलब इतना टाइम भी देती नहीं हूँ, तो स्क्रीन कुछ फट लगा लगी देखती हूँ। मेरी बेटी का धीमी का है, तो यहाँ पे मैं आराम से एकदम एकदम मस्त मसाले से लगा रही थी, लग जाओ ध्यान। तो और दूसरे हाथ से ना प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आपको पता है क्या वो हटा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि हमसे ना दोबारा लगेगा नहीं, तुम्हारी नजर में बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो मेरे से लगा के ही रखो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम साथ के साथ तुम्हें ड्रिप दे तो देंगे। तो ठीक है भैया, तुम जैसा खुश रहो। तो यहाँ पे मैं लिख सके, मेरी बहन लाई है तो मैं उसी को उठा लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास है। मैं कहते ना अपनी ये ना अपनी घर की मुर्गी तो दाल बराबर हो जाती है। तो मुझे ये ठीक लग रही थी, और ये उतनी क्या बोलते हैं कि डार्क भी नहीं है, ठीक ही है। ये बीच की तो ये टाइम पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं इसी को उठा ली। तो मुझे कि याद नहीं, पता नहीं देखो ब्यूटीफुल बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर जो दुख है ना वो खत्म नहीं होके दे रहा। कुछ ना कुछ क्योंकि मैंने ऐसे कर लिया, हाँ, तो वो तुरंत इधर आपको पता है जो निडल रहती है, और उधर वो देखो बिल्कुल जॉइंट पे है ये, आप है ना देख पा रहे हो, ये बिल्कुल ना इधर इसके जॉइंट पे है वो के, तो वो दर्द कर जाती है थोड़ा सा भी फोल्ड करो ना। तब तो मैंने फैशन में ऐसे कर लिया, क्यूट पोज दे के, उसके बाद मुझे तो मौत आ गई ना।
उसके बाद मैं कहती हूँ बाहर चलते हैं, तो बाहर में मैं बाहर कैफेटेरिया उसके बाहर विंडो का सीन है। तो यहाँ पे भी यहाँ से होता है अराइवल, यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेन। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ पे दिखाऊंगी ग्रीन यहाँ, मतलब बच्चों वाली हरकतें कर रही थी, प्लेन देखती कैसे टेक ऑफ कर रहे हैं, कैसे लैंडिंग कर रहे हैं। तो अब टाइम पास करना देखो आपको व्यू दिख रहा है ना, दिख रहा होगा वो कूद के आ गया डैम है, ठीक है टाइम पास ही कर रही हूँ भाई। मेरे को ना मैं परेशान सी हो रही हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो मुझे नहीं पता मुझे कोई कढ़ाई बनाई नहीं आती, अम्मा देखो आराम से भाई मैंने पूरे कपड़े उपड़े लाई हैं उनको उसी टाइम से ही कुछ ना कुछ, कभी टोस्ट लगा रही है कभी क्या लगा रही है। मैंने कहा भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वैकेशन पे आई हॉस्पिटल में आई है। फिर एक और इतने प्लेन कर गया, तो मैंने सोचा कि चलो दोस्तों आप मेरे पीछे इधर देख रहे हो, यहाँ पे उसके रिया बाद मतलब में एक्सरसाइज करके आई हूँ मैं। अब उन्होंने मेरी एक्सरसाइज बताई है जिससे कि मुझे चलना ना पड़े और मुझे कफ ना आए, तो खड़े खड़े मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। एंड क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो उन्होंने मेरे मसाज करी। मैंने कहा इन्हें तो कर दो, इनकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे मसाज की। तो उन्होंने बस मेरी मसाज वगैरह करी है। कह रहे कि वो एक्सरसाइज बता रहे जिससे कि तुम्हें चलना मतलब ना पड़े और तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़े और तुम्हें कफ भी ना आए। तो ऐसी एक्सरसाइज करवाई है उन्होंने मेरे से। अब मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अब अंदर तो शूट करना अलाउ है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं अब अपनी उसमें क्या बोलते हैं लिफ्ट लेके तो अपने एरिया में जाऊँगी। सो रूम में जाऊँगी या फिर रूम में ही जाऊँगी और या फिर वहाँ पे जाऊँगी। आ गई हूँ मैं लिफ्ट में, मैं दबा देती हूँ भैया। ये लिफ्ट है, लिफ्ट का पूरा, क्योंकि आपको पता है पूरे स्ट्रेचर वगैरह आते हैं। और आवाज़ मेरी इसलिए नहीं क्योंकि अभी बन नहीं पा रही है बात आवाज़ की। कल ही टेस्ट हुआ है ना, तो इट्स पेन नहीं। सो अब यूँ कहीं पे पहुँच गई हूँ मैं, तो मुझे चल देना चाहिए। अब मैं तुम्हें ना वहाँ जाके बात करूँगी तुमसे। कहाँ पे? कैफेटेरिया में। फिर उसके बाद मैं सीधा ना रूम में आ गई थी, क्योंकि ये टाइम हो चुका था मेरे लंच का। तो अभी उबले हुए खीरे, ये चार चीज आई थिंक पाइनएप्पल थे, और ये फिर वही तो ये दही से नहीं खाया जा रहा, मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ कुछ खा लेती हूँ। फिर मैंने घर से मेरी बहन ने डोसा चटनी सांभर बना के दे दी, तो मैंने तो भाई यही ट्राई किया, मैंने दोनों टाइम के लिए बचा देगा। फिर मैं अंकित जी के साथ बात करने लगी। तो दोस्तों खाना पीना अंकित जी आ गए थे लेके आए। आपने देख लिया होगा कि मेरी बहन ने क्या बढ़िया खाना बनाया था। और अब हम आए नीचे, क्योंकि ऊपर ना ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। और फिर यहाँ पे हम दोनों आ गए नीचे, बैठे हुए आराम से मी टाइम ले रहे हैं यहाँ पे। एंड मुझे चलने के लिए ज़्यादा मना किया गया है। तो और उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे हस्बैंड कब तक आएंगे, तो आप प्लीज़ बात करते चलिए। मैं ज़रा अपने डिस्कस कर लूँ थोड़े अपने फैमिली मेम्बर से। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने कहा है कि 10 दिन से 1 महीने या फिर 1 हफ्ते से 10 दिन 1 महीना जो भी है कावार होगा तुम्हें रहना पड़ सकता है। वैसे तो अगर 1 हफ्ते की बात है तो देखो आज 3rd डे है, तो 3-4 दिन ही और काटने हैं अगर इस हिसाब से है। तो भगवान की लोग दुआ करो कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और जल्दी जल्दी पहुँचूँ। मज़ा नहीं आ रहा ना यहाँ पे, एक तो जॉब के पैसे कट रहे हैं। हाँ, एक तो जॉब के पैसे कट रहे हैं। और अंकित जी आपको कैसा लग रहा है मेरे बिना रहना? ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। मुझे वैसे तो बढ़िया भी लग रहा है, घटिया लग रहा है। अंदर वाली खुशी बताओ, सच वाली। ये असलियत वाली है, ये असलियत वाली है, क्योंकि साली के साथ पूरा अकेले रहने का मौका मिल रहा है। जूती बाज रहा बैठ के भाई साहब इनके ना वो नहीं मिलते, नक्षत्र नहीं मिलते। दुनिया जीजा साली इतने खुश रहते, क्योंकि ये भी ना उखड़े हुए हैं। मतलब इनकी ज़बान ऐसी है तो जल्दी से सबको ऐसे ही लगता है कि अब सिर्फ मैं ही तो समझ सकती हूँ कि इस बंदे का प्यार किन बातों में और किन में नहीं। पर दूसरा आदमी क्यों समझेगा भला? किसी को क्या लेना देना है कि प्यार से ना, कि भैया इसका प्यार कोई और क्यों गुस्सा से वो करेगा, है ना? वो भी उतनी बढ़िया जितनी ये बढ़िया। तो
इस तरीके से भैया अभी पता नहीं इनका चल ही रहा है कैसे चल। मैं तो यही दुआ करूँगी ना जूता बच जब जाए। जिंदगी में हालत और रिश्ते दोनों खराब हो रहे हो तो समझ लेना जीत और बदलाव करीब है। हालत तो खराब हो ही रही है, रिश्ता किसी और के साथ खराब, तो मतलब बदलाव बहुत जरूरी है। मेरे से ना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है क्योंकि अभी उन्होंने वो किया है तो ना मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। पर देखो पॉजिटिव रहना चाहिए जितनी, क्योंकि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखूँगी, टाइम पास करूँगी, उतना ही ज़्यादा बेटर फील कर पाऊँगी, है ना। और इसी चक्कर में अब तुम बताओ, तुमसे बात करूँ, मेरी जनता तुम्हें भी देखना चाह रही है कि साल के बाद मेरी 410 यूट्यूब फैमिली है, 410 लोग हो चुके हैं दोस्तों। देखना ऐसे ही बढ़ेंगे टाइम। देखो मैं ये सोचूं अगर एक दिन एक फॉलोअर भी बढ़ गया ना तो मेरी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। सब्सक्राइबर मतलब फॉलोअर सब्सक्राइबर वही एक ही बात है, फैमिली मेम्बर एक और ऐड होना। तो मैं अपने आप को बहुत वो मानूंगी कि भाई एक और, मतलब आप समझ रहे हो कि धीरे धीरे, क्योंकि भाई अपना कोई ऐसा तो नहीं हम कंट्रोवर्सियाँ कर ले कि भैया ये वो जूत बजा दे, और क्योंकि ये फेमस, ये इसी तरह से वायरल होते हैं लोग ना। आजकल इसी तरह के धंधे को एग्जैक्टली इसको सीधा मैं ये बोलेंगी कि धंधा बना के, मतलब मैं तो दुनिया के देखो हर किसी का तो मैं नहीं कहती कि भाई देखो किसी की जेन्युइन भी होती है, बट हम किसी को ना इतना, पर कुछ लोगों का दिख जाता है, देखो क्लियर ही। तो ऐसा तो नहीं अपने ये देखो ये फैमिली व्लॉग में वही है कि भैया हंसना रोना, तुम ठीक हो बीमार हो, सब ये यहीं पता चलता रहता है अपना तो। और देखो दुख किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में। अगर 410 लोग हैं ना, 410 लोगों की लाइफ में 410 तरह के दुख हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। और किसी ना किसी को किसी ना किसी की चाह है, किसी से कुछ चीज़ छूट रही है, चाहे वो बच्चा है, स्टूडेंट है, अम्मा है, पापा है, मम्मी है, कोई भी हमारी एज के हैं, किसी ना किसी की कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है। बट अगर किसी के 410 लोग मुझे देख के खुश हो रहे हैं और उनको मेरी बातों में ऐसे लगता है कि हाँ यार कुछ तो सीखने को मिल रहा है, या फिर कुछ तो ऐसा। अब मेरे से ऑब्वियस की बात है, एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी तो कुछ लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, सबसे कुछ ना कुछ किसी को सीखने को मिलता है। अब जब ऐसे आदमी हो जाए ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो दिन रात ताने और ऐसे वैसे ताने मारते रहते, तुम्हारी जबान ही ऐसी है कितने। मैं आपने मुझे सिखाया, क्या सिखाया आपने मुझे? दुनिया में कैसे रहना है, दुनिया की चाल, कौन कैसे बतला रहा है, कौन मतलब तो बतला रहा है। तो मैं पागल थी पहले तो क्या पता है? और तो बता जो मैंने तो समझा ही ना, नॉट था। अब तुम बताओ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं पहले पागल थी? मन में तो बहुत तेज, मन में तो मैं आज भी तेज हूँ, और मैं वैसे भी बहुत तेज हूँ। सिर्फ इस आदमी को लगता है मैं पागल हूँ, अदरवाइज मैं बहुत तेज हूँ। ये बात देखो, मैं तुम लोगों को मेरी व्लॉग में भी दिखती होगी मैं तेज हूँ। हाँ। तेज ही हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ और क्या, तुम्हें नहीं पता, इन लोगों को दिखती होगी, जो समझदार लोग हैं वो मेरी समझदार हॉस्पिटल सबसे बड़ा पागल आदमी रहे जो नहीं कह रहे मैं समझदार हूँ। देखो मैं तो हूँ, देखो औरों की कोई गारंटी नहीं ले सकते, और हम सभी समझदार हैं, अपने अपने घर चला रहे हैं। देखो आराम से बैठे हैं, घर पे बहन काम कर रही है, वो भी बेटी के साथ। और देखो मियाँ बीबी का, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था यार, ये ज़्यादा ही हो गया। बेचारी वो काम में ऐसी लग रही है, वो यूँ कह रही है सोनी तू सुन ले, वो यूँ कह रही जिस दिन से मेरी भाभी आई मैंने काम नहीं करा। अब 4-5 साल बाद मुझे पता चल रहा है काम का क्या महत्व होता है। तो वो तुझे बहुत मिस कर रही है कि मैं तो, मतलब मेरी भाभी तो बहुत बढ़िया है, जो मुझे 9-10 बजे तक उठाती नहीं थी, काम कर करूँ के जब मैं उठती थी महारानियों की तरह। तो वो तेरे को बहुत ज़्यादा याद कर रही है, शायद अपने माँ बाप से भी ज़्यादा वो तुझे याद कर रही है, जो उसे तेरा महत्व यहाँ पता चल रहा है कि अभी तक उसका मुंह भी ढंग से नहीं धुला, उसकी ये हालत हो गई। देखना दोस्तों, जैसे अपनी मेकअप किट है, देखो अपने वैसे मेकअप किट ही हो रही है ना जो आजकल, जैसे मेरे पास हैगी ऐसी, कैसे लेके जा रहा है, इसमें बता रहे हैं ना क्या ही रख रखे होंगे। डॉक्टर है यहाँ का, डॉक्टर है जिनके हाथ में ऐसा वाला बोर्ड होता है ना, ये डॉक्टर ही होते हैं, OPD वाले वगैरह। क्योंकि मेरे पास भी आया ना वो डॉक्टर ही हूँ, हाथ में तुमने रखो जैसे इंजेक्शन के कुछ ठंडा गर्म कर रखा। दोस्तों अभी तो दोपहर हो रही है, मुझसे मिलना है, खाना देना है, क्योंकि इन्हीं के खाने की वजह से मैं जिंदा हूँ यहाँ पे, अदरवाइज तो भैया जो इनका खाना आ रहा है
मतलब क्या कह सकते हो कि टोटली उबला हुआ, कुछ भी नहीं उनमें, इतना उबला हुआ नहीं छोड़ दिया। खा जाए अगर वो भी कैबेज, आलू, स्वीट पोटैटो दे जाओ यार उबाल के, वो खा लेंगे। और 4 पीस देते हैं फ्रूट, कह रहे जितना तुम मुझे ये वेजिटेबल दे रहे हो उबाल के, इतना तुम मुझे रॉ फ्रूट दे जाओ, मैं फ्रूट खा लूँगी, इससे मेरा पेट भर जाएगा। गिनना है देते ही ना, हाथी समझते ही ना। टैक्सी में से उतरिए, टैक्सी में से उतरिए। और यूबर ड्राइवर गाड़ी का भैया के सामान लाया है। पैसा हो तो बाबू क्या नहीं हो सकता बाबू, भैया पैसे की बात है सारी अपना। हम ऐसे ऐसे अलाउ नहीं है, जो पेशेंट है वो आके खुद नीचे से चिल करके बैठा हुआ है, पर हम बैठ गए। सब अलाउ है ना, जहाँ की जी और सब अलाउ हो जाता है। पहले हमें पता नहीं। हाँ सीधा बोल दे, नियोंगो वगैरह नियोंगो से नियोंगो वगैरह। अच्छा, और फिर यहाँ के ना बहुत स्वीट लोग होते हैं, नहीं ऐसे कुछ कहते हैं ना, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इंडिया में तो इसी बात पे कलेश हो जाता, पीछे से कौन नहीं करता, इंडिया में नहीं करते या फिर कोई और सब, ये तो घर घर की बात है। एटलीस्ट मुंह पे तो बढ़िया बन रहे हैं, इनका कम से कम ये तो है कि तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इंडिया में तो भैया तुम्हें पता नहीं कैसे ना पता, तुम्हें यूँ ना पता, क्योंकि मैं इंडिया में भी एडमिट रह चुकी हूँ। पर ये आदमी इंडिया में भी चालाकी कर लेता, इसके हॉस्पिटल के साथ पुराना नाता है, एटलीस्ट हमारा पुराना नाता है हॉस्पिटल्स के साथ, कुछ ना कुछ इसके ऊपर बात आ जाती है ना, आदमी बहुत ठीक है। देखना दोस्तों, इतना बुढ़ापा घूम रहा है, दिख रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा बुढ़ापा है जापान में, पूरा जापान इतना बूढ़ा हो चुका है। मेरे साथ जो 2-3 पेशेंट और है वो भी सब बूढ़े, आसपास भी सब बूढ़े, जो काम कर रहे हैं वो भी सब बूढ़े, स्वीपर सब मतलब यंगस्टर्स तो लगा लो 2-3%, 4% होंगे, बस 6-7% सारा बुढ़ापा है। देखो पानी वानी, ये जो बुद्धा देख रहे हो तुम, ये पानी लेके आया इधर नीचे के स्टोर से, जो कि पानी वानी सब मिलता है ऊपर, और खूब फ्रेश पानी मिलता है। खाने के लेके आया, खाने का भी लेके आया है, और मत दिखा, उसे नहीं दिखा रही मैं, अब नहीं दिखा रही हूँ, मैं खुद को दिखा रही हूँ। और बट फिर भी वो अपने लिए पानी, मतलब इन लोगों का भैया, इनको तो 1-1 लाख रुपए मिलती है पेंशन, और इनका भैया ये तो फ्री होता है, मेडिकल का सब कुछ। भैया हमारा तो जा रहा है, हमारा तो 1-1 रुपया जा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस होने के बाद भी 1-1 रुपया जा रहा है। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा भैया, ठीक होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे भैया। अब कोई अपडेट होगी तो आगे मैं आपको फिर बताऊंगी हैं। अब क्योंकि अभी तो थोड़ा सा दिन बाकी है, कुछ नया कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, मैं ज़रा इस आदमी से बातचीत कर लूँ, क्योंकि तुमसे तो करती रहूँगी, तुम तो मेरे साथ ही हो। ये आदमी चला जाएगा, इससे 2-4 बात कर लूँ। ओके, अगर आपका डिनर आ गया तो कितना मतलब हो सकता है, जैसे कुछ वेजीज की जो मेरी जो फैमिली थी, तो मैंने इनमें सॉस वगैरह और थोड़ी डाल के, ये तो भाई मेरी फैमिली अब नहीं है। देखो ये उबाल के पालक उबाल के देती है, ये ऐसे कुछ उबाल के देती है, तो ये मेरी, पर ये जो चीज़ वाली वेजीज है, मैंने थोड़ा मसाला डाल के इनको मैंने खाने के लायक बनाया, तो ये तो मैंने डिनर में खा ली थी। बस ऐसा ही है जिसमें मैं। तो दोस्तों आज का दिन मेरा ऐसा था, आपने देख लिया होगा। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अभी मेरी आवाज़ में उतनी क्या बोलते हैं, नहीं मेरी निकल पा रही है। क्योंकि मेरी बॉडी भी अंदर से पूरी पेन कर रही है। आई डोंट नो, जैसे ही उनकी दवाइयों का ख़त्म हुआ असर, तो मैं बाहर अपने घर से जो आया था वही लंच खाया, क्योंकि इनका तो मैंने आपको डिनर आया, लंच था वो, डिनर में भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और अब ऐसा ही है, आज का दिन मेरा 3rd डे है। 3rd डे कैसे निकल गया, थोड़ी सोई थी, मेरे हस्बैंड आए थे, फिर वो मुझसे मिल के चले गए, उसके बाद मैं सोई, एंड अब बैठी हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। तो मैं इस टाइम ना पानी वानी लेने आती हूँ, और अपने घर वालों से थोड़ी किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है तो कर लेती हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं होता अंदर। आप लोगों को पता ही है कि यहाँ बड़ा इन चीज़ों का थोड़ा सा ना मसला रहता ही है। एंड मेरे से वैसे बोला भी नहीं जा रहा है बहुत, मैं तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि जितना कम बोलूँगी बस ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा ही है बस। और
आज मेरी बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह कुछ ऐसे हुए नहीं, क्योंकि ये लोग पहले जो टेस्ट हुए उन्हीं का इंतज़ार करें। कल मेरी रिपोर्ट आ सकती है, कल 4th डे होगा, कल मेरी रिपोर्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस चीज़ें बताऊँगी, है ना। एंड होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें अच्छी हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ मेरे हिसाब से वो मतलब जो भगवान चाहते हैं वो। सो मैं आपको मिलूँगी बाद में, आज के लिए यही है। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।